अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुनासिब समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे बाजवा सीक्रेट मीटिंग हुई है DGISI के ऑफिस में, उस हवाले से। फिर हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट कुछ फैसले लिए गए हैं उस हवाले से। फिर हम आपको बताएंगे ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी का बयानिया लाया गया है सामने, कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल जो हमारे फिगर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं होना। जहां पाकिस्तान की बेहतरी और बका की बात आएगी वहां किसी की नहीं सुनी जाएगी और पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई जाएगी। और हम आपको बात बताएंगे कि 5 बड़े लोग ऐसे हैं जो कि शायद आने वाले कुछ दिनों में अंदर जाने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, मामला ये है कि इमरान खान साहब और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। हम आपको शुरू से एक बात बताते थे कि जब हम कहते हैं एक पेज पे, तो इसका मतलब ये कतन नहीं होता कि कोई उनके बीच में फाउल प्ले चल रहा है या कोई गेम चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक पेज का मतलब ये है कि गवर्नमेंट और जो हमारी यूँ समझे कि मिलिट्री लीडरशिप है, उनका बयानिया एक जैसा है। वो एक दूसरे की बात मानते हैं, उसको सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। और हमने आपको बताया था कि तमाम डेवलप्ड नेशंस में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि हमेशा बयानिया एक ही रखा जाता है। तो जनाब, अब नई जो पॉलिसी आई है उसके तहत ये कहा गया है कि इमरान खान साहब फ्रंट फुट पे खेलेंगे। कोई यानी समझे कि एग्रेसिवली खेलेंगे, किसी किस्म का कोई भी ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, किसी से दबाव में नहीं आएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ एक कॉन्फिडेंट प्लेयर तभी अच्छा परफॉर्म करता है जब वो कॉन्फिडेंटली खेलता है। अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको बताएं कि गवर्नमेंट का जो इस वक्त मेन फोकस है वो पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर है। और वो समझते हैं कि हमने बाकी बहुत सारे मामलात कर लिए हैं, पर जो इकोनॉमिकल हमारा एक फैक्टर है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, और वो हम करेंगे जनाब ठीक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो हैं उन्होंने हमज़ा शहबाज का एक केस चल रहा है बेसिकली। पहले हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो वो बेल लेना चाह रहे हैं। यानी समझें कि वो ये चाह रहे हैं कि भाई मेरा एक केस है, उसका फ़ैसला नहीं हो सका, लिहाजा अब आप मुझे छुट्टी दे दें या अब आप मुझे घर जाने दें, केस करते रहें, अगर कन्विक्ट कर दिया तो सज़ा दे दीजिएगा। पहले वो गए इस हवाले से पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट है उसमें। हाई कोर्ट ने उनकी उस बात को रद्द कर दिया। फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि जी आप जो बेल चाह रहे हैं किस बिना पे चाह रहे हैं। बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं बेल की। पहली होती है जिसमें आप मेरिट पे चाहते हैं, यानी आपको ये लगता है कि जो मुझ पे केस बनाया गया फेक है, 2 नंबर है, इसमें कोई सदाकत कोई रियलिटी नहीं है, लिहाजा मुझे आप बेल दे दें। वो होता है मेरिट के ऊपर। लेकिन एक होता है इंसानी समझे कि हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर। उसमें ये होता है कि आप ये नहीं कहते कि मैं गिल्टी हूँ या नहीं हूँ, आप सिर्फ ये कहते हैं कि जनाब केस चल रहा है, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे आप मुझे जाने दें। उसकी वजह ये है कि अब तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जब आप कहेंगे मैं हाज़िर हो जाऊँगा। तो इन्होंने हाई कोर्ट में जो अपील दायर की थी वो की थी इन्होंने मेरिट के ऊपर। तो जनाब मेरिट के ऊपर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया कि जनाब मेरिट के ऊपर हम आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। हाँ, ये है कि आपको हम शायद इंसानी जो हमदर्दी है उसकी बिना पे दे दें, पर वो जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने सवाल किया है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया आगे से कि जी हमें तो इंसानी बुनियादों पे चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि जो आपको इंसानी बुनियादों पे चाहिए तो क्या आपने हाई कोर्ट में इसका जिक्र किया था? तो उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट में तो हमने नहीं किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा जब आपने हाई कोर्ट में नहीं किया तो आप हमसे आके कैसे ये बात कर रहे हैं? हमसे सिर्फ वो बात करें जो हाई कोर्ट में की गई थी, उन्होंने नहीं मानी, तो आप एक किस्म का हमें रिव्यू का कह रहे हैं कि जी फैसले पर नज़रसानी या रिव्यू की जाए। तो ये एक बड़ा यानी समझे कि अजीब सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मुकालमा हुआ। मुकालमे हमेशा अजीब ही होते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब भी अदालत में जाते हैं तो उनका और जजों का मुकालमा भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ख़बरों की ज़ीनत बनता है। इसी तरह अब हमज़ा साहब हैं, उनके बेटे हैं, वो गए हैं तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बना है। अच्छा जनाब, अब अगला मामला है ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनको अरेस्ट किया गया था, उनको 10 दिन का रिमांड पे भेज दिया गया है। अब देखते हैं इससे क्या आउटपुट निकलती है। और उसके बाद में एक और बड़ा फ़ैसला किया गया है कि पहले क्या होता था कि जो सेनेटर्स होते थे या MNA MPAs होते थे, तो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर निकलता था। यानी मकसद ये है कि एक सेनेटर है या MNA या MPA है, उसके ख़िलाफ़ एक केस है, वो अदालत में है या इवन वो अरेस्टेड है, वो जेल में है, लेकिन जब भी कभी इजलास होगा पार्लियामेंट का या समझें कि सेनेट का, तो उसको स्पेशल एक परमिशन दे के निकाला जाएगा जेल से। वो आएगा क्योंकि वो MNA MPA है या वो सेनेटर है, तो वो आके उसको ज्वाइन करेगा। फिर उन इजलासों को लंबा खींचा जाता था, हफ्ता-हफ्ता, 2-2 हफ्ता, 3-3 हफ्ता, ताकि वो बंदा अदालत ना जा सके। अब की बार पॉलिसी चेंज की गई है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ना सेनेट में और ना ही पार्लियामेंट में किसी का भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होगा। यानी कोई भी MNA या कोई सेनेटर जिसके खिलाफ कोई केस है, अगर वो हज़रत जेल में है तो वो जेल में रहेंगे।
अगर पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है या सेनेट का कोई इजलास हो रहा है, वो हज़रत नहीं आ सकते जब तक उनका नाम क्लियर होगा और उनको क्लीन चिट दी जाएगी सरकार की तरफ से, तब वो आएंगे, या अदालतें उनको जब क्लीन चिट देंगी वो तब आएंगे। ये एक नया रूल जनाब इंट्रोड्यूस कराया गया है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जो JUI है, वो शायद 2 पीसेस में, 2 पार्ट्स में हो जाएगी। पहला जो है मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUI जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के नाम से है, फजल ग्रुप जिसे कहते हैं। और दूसरा जो इनका ग्रुप होगा वो मेन ग्रुप रहेगा और उसको मौलाना शिराज़ी, सॉरी नॉट शेरानी, मौलाना शेरानी और उनके कुछ सीनियर समझिए कि ओहदेदारान हैं जो कि JUI में मौलाना साहब से भी पहले के हैं, उनके वालिद के दौर के हैं, वो उस ग्रुप को चलाएंगे। और वो ये चाह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई रिट दायर की जाए या एक्सेप्ट कराया जाए, ताकि उसके बाद फिर मसाइल ना हों। अच्छा जनाब, उसके बाद आखिरी ख़बर आपको दे दें कि जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है ISI के हेड ऑफिस के अंदर, और जनरल बाजवा जो थे वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, ISI के जो चीफ थे वो प्रेजेंट थे वहाँ, DG ISI जो थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट मामला पर डिस्कशन हुई है। जो बातें ख़बरों में आई हैं अब तक वो सिर्फ ये हैं कि मुल्क की सलामती के हवाले से डिस्कशन हुआ, स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हॉट हुआ है इस वक्त, उस हवाले से बातचीत हुई है और कुछ अहम फ़ैसले लिए गए हैं। वो फ़ैसले क्या लिए गए हैं खैर ये नहीं बताया गया, लेकिन कुछ अहम फ़ैसले हैं और वो वक्त में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ख़बरों में आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं तो इस तरह से ओपन अप नहीं किया जाता, उसको हिकमत होती है और सोच समझ के मामलात को चलाया जाता है। और जनाब ये भी एक्सपेक्टेड है कि मौलाना फजलुर रहमान और उनके करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी अकारिब हैं, उनको भी जो है नैब की तरफ से नोटिस दे दिया गया है। कहा गया है कि भई आप आएँ और आमदन से ज़्यादा असासे जो आपके हैं उस पे आप कुछ नज़रसानी करें या जवाब दें, हमें हमारा क्वेश्चनेयर है उसको फिल करके दें। तो देखते हैं इस हवाले से अब वो क्या करते हैं। जैसे भी होगा तो जैसे ही स्टोरी डेवलप होगी तो हम आपको बताएंगे। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक जो है 5-6 मिनट की वीडियो जब हम आपको बना के लाते हैं आप तक, तो हमें तकरीबन 3 घंटे का टाइम लगता है और हम डेली 3 वीडियोस बनाते हैं, 2 पॉलिटिकल और 1 नॉन पॉलिटिकल, ताकि आपको बाखबर रख सकें। तो जब आप उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, बिलखसूस अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे।